तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोटिंग, अखिलेश यादव को मिल रही पूर्ण बहुमत। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में लगातार दो भारत बनाए जा रही मोदी सरकार, देश में बंटवारा चाहती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता की जी जमकर कर दी गांव वालों और ग्रामीणों ने कुटाई। दरअसल वोट से पहले बीजेपी नेता को घेर लिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। तालिबान आया दोस्तों हिजाब वाले मामले में लड़कियों के समर्थन में। तालिबान ने कहा कि फिलहाल हिजाब लड़कियों का एक तरीके से अधिकार है। इसके बारे में आपको बताएंगे। कर्नाटक कोर्ट का दोस्तों बड़ा फैसला, जब तक के कोई फैसला नहीं आ जाता जब तक कोई भी धार्मिक वस्त्र पहनकर कॉलेज ना जाया जाए। इसके बारे में बताएंगे। मुस्लिम समुदाय काफी गुस्सा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान। बोले फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश को जो है यहाँ पर बंगाल नहीं बनते देखना चाहते, असम और बंगाल, तो यहाँ पर वोट जो है मत देना, किसी और को, बीजेपी को ही देना। इसके बारे में आपको बताएंगे। जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले हमें बच्चा कहे या फिर कुछ भी कहे, हम तो सिर्फ अब बदलाव की ओर बढ़ चले। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा का बेटा, जी हाँ आशीष मिश्रा, उसको बेल मिल गई है। अब किसान भारी गुस्से में दिखाई दे रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बेल मिली है, कल आराम से घूमता हुआ मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी बोले मुस्लिम बच्चियों को कोई भड़का रहा है, भड़के ना। अब आप समझिए दोस्तों सारा कंप्रोमाइज जो है वो मुसलमान ही करें तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों है फिर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में आएगी सपा की सरकार। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने वाला है दोस्तों बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में झटका। जी आपको बता दोस्तों कल पहले चरण की वोटिंग थी और पहले चरण की वोटिंग देखकर दोस्तों कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा मामला एक तरफा तो वो नजर आ रहा है। दरअसल पहले चरण की वोटिंग में ही अखिलेश यादव को बम्पर वोट मिले। अखिलेश यादव को दोस्तों न सिर्फ लोगों ने समर्थन किया बल्कि अखिलेश यादव को जमकर प्यार भी मिला है। यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार भूचाल आता चला जा रहा है। यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, यहां पर उसको बड़ा झटका लग गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग जात पात धर्म से अब ऊब चुके हैं। विकास के नाम पर बीजेपी ने अब तक देश में कुछ नहीं किया। यही कारण जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने जमकर जो यहाँ पर विरोध में वोट किया है, यानी कि अखिलेश यादव को पूरा समर्थन मिला है। आपको बता चलें दोस्तों अखिलेश यादव को न सिर्फ समर्थन मिल रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जबरदस्त तरीके से जीत होती हुई दिखाई दे रही है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुनाव था पहले चरण का और यही कारण जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा था कि इस वक्त जो देश का किसान है और जो देश का नौजवान है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है। और यही कारण है जो अखिलेश यादव को कल जमकर वोट मिले, यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ और एक तरफा वोटिंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यह खबर दोस्तों यकीनन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी जो लोग बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहते। सबसे बड़ा रीजन ही है दोस्तों बीजेपी की करारी हार का कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे भाई अभी तो वोटिंग ही चल रही, मैं हार जीत का क्यों फैसला कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं दोस्तों आपको क्योंकि यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हिजाब को लेकर फिर से एक बार बवाल। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक कोई भी धार्मिक वस्त्र न पहनी जाए जब तक कि कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में हिजाब वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अब इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि फिलहाल जब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है यहाँ पर कोई भी
कोई भी जो है धार्मिक वस्त्र पहनकर कॉलेज ना जाया जाए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुस्लिम लड़कियां जब तक कॉलेज ही ना जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों वो लोग हिजाब पहनती हैं और हिजाब के बिना वो लोग कॉलेज जाएंगी नहीं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि कोर्ट के फैसले की सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो काफी इस बात से गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर बच्चियां बिना स्कार्फ के कैसे कॉलेज जाएंगी, बिना स्कार्फ के कैसे वो जाएंगी, जाहिर सी बात है दोस्तों ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि कोर्ट तो फिर भी ठीक है, कोर्ट का फैसले की जो है यहाँ पर हम लोग सभी को मानना चाहिए कोर्ट का फैसला, और उसकी जो है वो भी करना चाहिए रिस्पेक्ट। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज कोर्ट ने ये फैसला जरूर दिया है, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं उन भगवाधारियों को खुली छूट मिल रही है दोस्तों, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि हमें जो यहाँ पर हमारे मन की हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों वो लोग इसी चीज का विरोध कर रहे थे कि कोई भी जो यहाँ पर हिजाब पहनकर ना आए। आज किस तरीके से देश में खास करके कर्नाटक में नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश का गुस्सा फूट रहा है। मैं न्यायालय से ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वो जल्दी ही सही फैसला सुनाएंगे और लड़कियों के पक्ष में फैसला देंगे, क्योंकि दोस्तों इस देश में सबको अपनी तरीके से जीने का हक है। आप समझिए दोस्तों, पहले ये लोग जो यहाँ पर एनआरसी सीएए का विरोध कर रहे थे तब आवाज उठा रहे थे, और उसके बाद किसान विरोध कर रहे थे तो ये भगवाधारी तब भी निकल कर आ गए। अब लड़कियों के हिजाब पर आ गए, कल को ये कहेंगे मुसलमानों को निकाल दो, तो फिर क्या कोर्ट फैसला लेगा? मेरा ये फैसला है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन कोर्ट पर हम सभी को जो यहाँ पर भरोसा है कि कोर्ट जल्दी ही दोस्तों कोई अच्छा फैसला सुनाएगा और इन लोगों को करारा जवाब भी मिलेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, बोले आखिरकार ये क्या बयानबाजी लगा रखी है, कभी 20% वर्सेस 80 हो जाता है, कभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता है, कभी मुस्लिम वर्सेस सिख हो जाता है, आखिर करना क्या चाह रही है बीजेपी? दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने अब बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। कल योगी आदित्यनाथ ने एक बयान बोला दोस्तों, उस बयान में वो कहते हुए नजर आए कि सोच समझकर वोट डालिएगा आप लोग सोच समझकर वोट डालना, वरना जो ये है ये दूसरा जो है यहाँ पर आपको बता दें बंगाल और जो है यहाँ पर असम बन जाएगा। यानी कि दोस्तों अब आप समझिए इसका क्या मतलब होता है, इसका कुछ मतलब योगी आदित्यनाथ खुल के समझाए। आज देश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर जाहिर सी बात है देश की जनता कई सवाल पूछने चाह रही है, और वो सवाल सरकार से हैं, लेकिन उस सरकार उन सवालों के जवाब, तो जाहिर सी बात है दोस्तों योगी आदित्यनाथ कहते हुए आए कि अगर आप लोगों ने हमारे अलावा यानी कि बीजेपी के अलावा किसी और को वोट दे दिया तो ये दूसरा बंगाल बन जाएगा। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि बंगाल का विकास चुराकर बंगाल की बुराई करते हैं योगी आदित्यनाथ। अगर उनको इतना ही था तो भाई बंगाल का फ्लाईओवर चुराकर अपने एड में क्यों छपवा लिया था? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, समझिए ममता बनर्जी की हमेशा बुराई करते रहे, भाई बंगाल बन जाएगा, दूसरा असम बन जाएगा, इसका क्या मतलब होता है कश्मीर बन जाएगा दूसरा? इन सवालों का दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव में इस तरीके के विवादित बयान और इस तरीके की भद्र भाषा का यूज योगी आदित्यनाथ शुरू से कर रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों और सोचने वाली भी बात यह है कि अब तक दोस्तों चुनाव आयोग ने इस पे कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया। आखिर कौन सी भाषा चल रही है? कभी गर्मी निकाल दी जाएगी, कभी चर्बी निकल जाएगी, कभी सर्दी सही हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों चुनाव हो रहा है या फिर मैदान का जंग है, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार लगातार ये काम कर रही है इससे तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई देश में एक सांप्रदायिकता और एक नफरत वाला जो माहौल है, जो एजेंडा है वो बीजेपी खड़ा कर रही है, और इस एजेंडे को दोस्तों कोई और नहीं बल्कि बीजेपी खुद ही चला रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता बुजुर्ग के साथ मारपीट। दरअसल दोस्तों आपको बता उत्तर प्रदेश में जी हाँ इस बार भी ईवीएम में जमकर घोटाले हो रहा है, जगह जगह ईवीएम खराब, जगह जगह लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अब एक ताजा मामला निकलकर सामने आया दोस्तों कल पश्चिमी यूपी से, जहां पर एक बुजुर्ग को वोट डालने से रोका गया और जबरदस्ती उसका वोट जो है वो सपा पे डाल रहा था, लेकिन उसका जबरदस्ती वोट बीजेपी वालों ने अपनी पार्टी पर डलवा लिया, यानी कि कमल के बटन पर दबवा दिया, जिसके बाद दोस्तों मामला तुल पकड़ गया। आपको बता दें ऐसी कई जगह हैं दोस्तों जहां पर से ये खबरें निकल कर आई कि बीजेपी वाले जबरदस्ती वोट डलवाने का काम कर रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी सरकार पर कई सवाल उठे। सरकार पर सवाल उठने का मतलब भी यह है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी कितनी कोशिश कर ले देश से उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, और ये आम जनता कह रही है, ये हम नहीं कह रहा। आज देश में जिस तरीके की दोस्तों सांप्रदायिकता नफरत फैलाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी नंबर 1 पर है। आज देश का विकास रोका जा रहा है, ये भी बीजेपी का काम है। क्या दोस्तों बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा कि इस वक्त देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है, देश में किस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है?
भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कोशिश कर रही है कि वो देश के विकास को दोस्तों पूरी तरीके से चकनाचूर कर दे, बर्बाद कर दे। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी वालों को अब एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये तो साफ है कि किसी को आप वोट डालने से रोकोगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। और जाहिर सी बात है इस बुजुर्ग को दोस्तों सीधे सीधे ये सपा पर वोट डाल रहा था, लेकिन इसको रोककर बीजेपी पर डलवाया गया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कई जगह से, ये एक जगह का मामला नहीं है दोस्तों, कई जगह पर वोटिंग में धांधली की गई है। और इस धांधली को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी वाले ऐसी तरीके की चीजें कर रहा है और इनको सहन नहीं किया जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को धीरे धीरे कर पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। देश की संपत्तियां एक एक कर प्रधानमंत्री ऐसे बेच रहे हैं जिससे संपत्तियां खुद की निजी हो। जाहिर सी बात है दोस्तों जो देश की संपत्ति होती है उस पर देश के जनता का हक होता है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि 2014 के बाद से आखिरकार ऐसा क्या होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एक एक चीज को बेच डाला। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का हालात क्या है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कौन सी राजनीति की जा रही है। देश में लगातार सांप्रदायिकता और जो है दोस्तों जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर आम जनता भी भड़क चुकी है। इस देश में लगातार जिस तरीके की चीजें चल रही हैं ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश में एक अलग ही तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है। और वो एजेंडा दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर बातें कड़वी जरूर है लेकिन गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले दोस्तों मुझे आज भी याद है जो वादे किए थे कि हम जो यहाँ पर देश को बिकने नहीं देंगे, देश में गरीबी मिटा देंगे, देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। लेकिन क्या दोस्तों यकीन मानिए कुछ भी ऐसा हुआ है? आप खुद कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बड़ी बातें दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज देश के विकास पर किस तरीके से रोक लगाई जा रही है, जगह जगह दोस्तों पोलिंग बूथों पर किस तरीके की चीजें हो रही है आप और हम बखूबी देख रहे हैं। देश की जनता को बरगलाया जा रहा है और इस बात को दोस्तों आप और हम भूल नहीं सकते कि देश के विकास पर भारतीय जनता पार्टी कुंडली मारकर बैठ गई है और आज देश के विकास को लगातार रोका जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों कि देश की जनता के पास यही मौका है वो अपने लिए सही इंसान चुने, सही पार्टी चुने जो कि दोस्तों देश का विकास कर सके। एक ही एक पार्टी को वोट देने से कोई मतलब है नहीं। भैंस के आगे अगर आप बीन बजाओगे दोस्तों तो कोई भैंस गाना गाने नहीं लगेगी या नाचने नहीं लगेगी। जी हाँ, भैंस भैंस ही होगी। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीजें कर रही है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं वो नंबर 1 पर आ रही है। आज मैं और आप हम सब लोग दोस्तों इस देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं दुखी हैं। और यकीन मानिए दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूं, बार बार ये चीजें करता हूं कि आज देश के विकास पर रोक लगाई जा रही है और इन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल बच्चा बुलाएं या कुछ भी बुलाएं, अब विकास की ओर बढ़ चले, हम विकास से मुड़ेंगे नहीं। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने एक बार फिर से जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमें बच्चा बुला रहा है, लेकिन याद रखना ये बच्चा ही विकास की गंगा बहाएगा। जी हाँ, जयंत चौधरी ने कहा कि अब हमारे कदम विकास की ओर बढ़ चुके हैं, अब हम मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। जयंत ने कहा कि आज जिस तरीके से चुनावों के बीच में अजीब भद्र भाषा का यूज किया जा रहा है इसको लेकर हम जो है यहाँ पर विरोध करते हैं इसका। जयंत ने कहा फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ चीजें चल रही हैं इसको पूरी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रही है ताकि वो देश में एक सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बना सके। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं वादा करता हूं देश की जनता से आज जो देश का विकास पर रोक लगा रही है बीजेपी उस विकास को आगे लेकर जाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है उसके खिलाफ अब जयंत चौधरी ने जमकर हमला बोल दिया। जयंत चौधरी का साफ कहना है कि बीजेपी कितना ही कुछ करती रहे लेकिन देश की जनता विकास के मुद्दे पर हमारे साथ है और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए दोस्तों। आज जो देश के विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ देश की जनता को ही उतरना पड़ेगा। जयंत चौधरी ने कहा कि एक तरफा वोटिंग होगी, सपा को पूर्ण बहुमत मिलते हुए आरएलडी और सपा के गठबंधन से इस बार सरकार बनेगी और सरकार आते से ही उत्तर
प्रदेश में गंगा बहा देंगे जी विकास की। आपको बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि सांप्रदायिकता, नफरत और जहर घोलने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। देश में हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी की जा रही है, और यही कारण दोस्तों जो जमकर यहाँ पर भड़कते हुए नजर आ रहा है जयंत चौधरी। और जयंत ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार सत्ता में किसी भी हालत में नहीं आएगी, क्योंकि फिलहाल देश का नौजवान ही उसे सत्ता में नहीं आने देगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर काजी निजामुद्दीन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। काजी निजामुद्दीन को प्रमोट करने पहुंचे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी के जो यहाँ पर कह सकते हैं सांसद या फिर जिनको टिकट दिया गया है काजी निजामुद्दीन को, दोस्तों अब राहुल गांधी ने उनके बारे में काफी अच्छी बातें बोली। आपको बता दें राहुल गांधी ने जो है काजी निजामुद्दीन के बारे में कहा कि फिलहाल मुझे पता है काजी निजामुद्दीन एक अच्छे दिल का इंसान है और आप इसको वोट जरूर दोगे, मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है, आप मेरे कहे बिना ही जो यहाँ पर काजी निजामुद्दीन को जिताओगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाई जा रही है लेकिन हम वो राजनीति कभी नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनका एक दिन धर्म की राजनीति वालों का खात्मा हो ही जाएगा, वैसे भी इनकी सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि धर्म की राजनीति खतरनाक होती है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, हम चाहे तो हम भी धर्म पर लड़ सकते हैं लेकिन हमें यह राजनीति नहीं करना। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल काजी निजामुद्दीन एक बहुत अच्छा इंसान है, इसको समर्थन कीजिए और जिताइए। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी अपने प्रत्याशियों को लेकर जमकर मैदान में उतरे हुए और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। दोस्तों भले ही जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जानबूझकर प्रमोशन ना कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को एक चीज पता है कि उत्तर प्रदेश में वो खुद भी चाहते हैं कि ठीक है अगर अखिलेश की सरकार भी आती है तो पूरा समर्थन देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये है कि राहुल गांधी गेमलर बन के उभरेंगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि दोस्तों अगर बाय चांस सीटों की जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत तो यहाँ पर राहुल गांधी की सीटें काम आएंगी। हालांकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है लेकिन दोस्तों फिर भी अगर एक्स्ट्रा सीटें मिले तो सरकार के काम आ सकती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आशीष मिश्रा को मिली जमानत, भड़के किसान बोले आखिरकार मिल ही गई जमानत। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे को अब जमानत दे दी गई है। ये वही आशीष मिश्रा है दोस्तों जिसने 6 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उनकी जान ले ली थी और कई किसानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चुनाव तक ही ये नाटक चलेगा और उसके बाद आशीष मिश्रा को बाहर निकाला जाएगा, उससे प्रमोशन कराया जाएगा। अब क्यों निकाला जा रहा है दोस्तों, याद कीजिए इससे पहले किसको छोड़ा गया, बाबा राम रहीम। राम रहीम कौन है दोस्तों, जिसके ऊपर कई हत्या, कई रेप और कई लड़कियों के बलात्कार के मामले दर्ज है। ये एक ऐसा बाबा था दोस्तों जिसने एक सुरंग बना रखी थी स्कूल में, वहां से लड़कियों को उठाकर लाना और उनको मार देना, इस तरीके के कई गंभीर अपराध इसके ऊपर दर्ज है। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि इस राम रहीम को 22 दिन की पैरोल मिल गई और दूसरी तरफ दोस्तों आप देखिए कि अब आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि जो किसान मरे उनको इंसाफ नहीं मिला। समझिए आशीष मिश्रा को आज बेल दी दोस्तों, कल वो आराम से खुल के घूमेगा और परसों जो उसका केस आराम से बंद भी कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने जानबूझकर उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए ये सिर्फ आपको दिखावे के लिए लगाए दोस्तों। अभी आप किसी के ऊपर कितनी धाराएं ठुकवा दीजिए दिखाने के लिए कि सरकार काम कर रही है, इसके ऊपर 420 लगा दो, 67 लगा दो, इसके ऊपर हत्या की धारा लगा दो, लेकिन उससे क्या होना है दोस्तों, आखिर में फैसला तो जज का ही होता है ना। और सरकार क्या करती है दोस्तों, अपने मंत्रियों को बचा लेती है। योगी आदित्यनाथ 2004 में जब सत्ता में आए, जब उनके ऊपर दोस्तों 4 आपराधिक मामले दर्ज थे, हत्या का, डकैत का, चोरी चकारी, डराने धमकाने का, और भी जो है यहाँ पर दोस्तों कई मॉब लिंचिंग जैसे मामले दर्ज थे। लेकिन क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते से ही सबसे पहले अपने ऊपर के 4 केस हटाए और अब वही आशीष मिश्रा करेगा। आशीष मिश्रा को बेल तो मिली गई, अब आराम से खुला घूमेगा, बाप गृह राज्य मंत्री है, बाप अपने बेटे के ऊपर से केस हटवा देगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर प्रधानमंत्री इतने ही अच्छे हैं, अगर प्रधानमंत्री, ये मीडिया जो लगातार बखान करती है, जो झूठ बोलती है, वो कहती है कि मोदी जी तो दिल के बहुत अच्छे, तो आखिरकार प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा उर्फ
टेनी को अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया। आपको बता दें दोस्तों, अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ी बात बोल दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं हमारे, अगर मोदी जी इतने ही अच्छे हैं तो फिर मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, फिर मोदी जी को जो है यहाँ पर क्यों नहीं हटाया गया सत्ता से। आप समझिए दोस्तों, आज देश में जो हो रहा है वो आप और हम देख रहे हैं किस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक तरीके से नफरत फैलाने का काम किया है। उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी खिलाफ हो गई है। मैं दोस्तों ये यकीन से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार नफरत फैला रही है और नफरत के साथ साथ दोस्तों बीजेपी एक ऐसा एजेंडा चला रही है जिस एजेंडे के ऊपर देश पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। और वो बर्बादी क्या है दोस्तों, वो बर्बादी ये है कि बीजेपी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने मन की कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों पूरी तरीके से विरोध होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को